बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। जिस तरह के स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि हम एमडी कैट में फ़ेल हो गए या हमारे पास अब कोई चांस नहीं रहा, तो हम जो है मेडिकल की फ़ील्ड से अब रिलेटेड नहीं रह सकते। तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ कोर्सेज़ जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट हैं। ये नहीं होता कि एमडी कैट में अगर आपके नहीं आए मार्क्स, तो अगर आपने एफएससी की है और उसके बाद प्री मेडिकल किया है तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ कोर्सेज हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज, एएचएस कहलाते हैं। इनमें 15 अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज हैं। ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, बीएस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। और इनमें जो है काफ़ी सारी इसकी जो है वो स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इन फील्ड वालों के साथ मिलकर ही वर्क करते हैं। इनके अलावा उनका भी काम नहीं होता। और दूसरा, ये 17 स्किल्स की जॉब्स होती हैं इनकी, प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। तो इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब ये कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले ये आती है बीएस ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, और ये 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है। उसके बाद सेकेंडली आता है बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। ये रेडियोलॉजी का प्रोग्राम होता है। उसके बाद बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी 4 ईयर्स का है। और लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस जो हैं वो, इनके बगैर हम वर्क नहीं कर सकते। हमें कोई भी सैंपल लेना होता है तो वो हम जस्ट सैंपल लेते हैं और उनको लैब में भेजते हैं, और वही उन पे सारा जो है वो वर्क करते हैं, और जो है हमें एक मुकम्मल रिपोर्ट देते हैं। तो ये बीएस टेक्नोलॉजी है और ये 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। उसके बाद आ जाता है बीएस ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोपेटिक्स। अच्छा, ये जो है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और इसमें जो है वो अपनी क्लिनिक्स भी ये बना के बैठ सकते हैं, और आई स्पेशलिस्ट ही होते हैं। ये आई आपका जो है, जाहिर सी बात है, जब आपकी आई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप इन्हीं के पास जाते हैं, और ये जस्ट ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा ये क्लिनिक बना के बैठ सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर सेंटर केयर साइंसेज, और ये भी 4 ईयर का है। उसके बाद ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक, ये भी 4 ईयर्स का है। बीएस ऑनर्स ऑडियोलॉजी है, ये भी 4 ईयर्स का है। बीएस ऑनर्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, ये भी 4 ईयर्स के है। ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर्स के साथ ही थिएटर में जो है वो वर्क करते हैं। तो इनकी डिटेल हम आपको बाद में 1 बाय 1 बताएंगे। अभी हम आपको जस्ट बता रहे हैं कि आप एफएससी और एमडी कैट करने के बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं जिनमें आप वर्क कर सकते हैं, और उसमें जो है आप डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद डेंटल टेक्नोलॉजी है, ये भी 4 ईयर का है। और डेंटल हाइजीन है, ये भी 4 ईयर्स का है। और कार्डियक परफ्यूजन्स है, और ये भी 4 ईयर्स का है। अच्छा, कार्डियक परफ्यूजन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। जिस तरह से कार्डियक सर्जन्स होते हैं, जब वो ऑपरेट वगैरह करते हैं तो उसके बाद जो संभालना और उनको मैनेज करना होता है, वो सारा कार्डियक परफ्यूजन्स का वर्क होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिग्री है। और इनका यानी आप ये देख सकते हैं कि जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं डॉक्टर्स के साथ। तो जितने इम्पॉर्टेंट डॉक्टर्स होते हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट जो है ये फील्ड्स हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये भी 4 ईयर्स का है। बीएस ऑनर्स रेस्पिरेटरी थेरेपी 4 ईयर्स का है। और बीएस न्यूट्रिशन, ये भी 4 ईयर्स का है। न्यूट्रिशन भी आपको जैसा कि मालूम है कि जब एक ऑपरेट हो जाए या कोई भी जो है वो डिज़ीज़ हो, तो उसको मैनेज करने के लिए आपकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके लिए बीएस न्यूट्रिशन जो कि डाइटिशियन बनते हैं, और ये बहुत अहम फील्ड है।
तो ये सारी फ़ील्ड्स बताने का मकसद जस्ट यही था कि आप लूज़र नहीं हैं, आप ना ही फेलियर हैं, आप बड़े आराम से इनमें बहुत इजीली इसमें वर्क कर सकते हैं और इन डिग्री प्रोग्राम्स को हासिल करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आपकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? पहले तो इनका यही होता था कि प्री मेडिकल और एफएससी में या रेलिवेंट जो फील्ड्स होते हैं उनमें आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। और दूसरा ये होता है कि इनका एमडी कैट से वैसे तो कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अगर इनका टेस्ट भी होता है तो वो अपना टेस्ट होता है और उसमें इनका यही क्राइटेरिया रहा है कि 40% अगर आपके एफएससी लेते हैं तो 40% आपका टेस्ट हो जाता है और 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स ले लेते हैं। तो इस तरह से इनका 50% हो जाता है। तो इसमें वरना ये है कि 60 अब तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा जो है अपग्रेड हो गए हैं, तो 60 से 80% वाले बहुत इजीली इसमें जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं जो कि इन प्रोग्राम्स को ऑफ़र करा रही होती हैं आपको? किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, और लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज कराची, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी नम्स। नम्स के अंदर भी बहुत सारे अलाइड कोर्सेज जो है वो कराए जा रहे होते हैं। और इनकी जो जहाँ तक फीसेस का ताल्लुक है तो इनका रेंज जो है वो 50 से 80,000 के दरमियान पर सेमेस्टर होता है इनका। और दूसरा ये कि इनकी मतलब काफ़ी सारी स्कोप है इसका बहुत ज़्यादा, और बाहर तो बहुत ज़्यादा स्कोप है स्पेशली, और पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा नहीं है। और इसके अलावा आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी काफ़ी कोर्सेज़ कराए जा रहे होते हैं, और ये गवर्नमेंट सेक्टर पे भी, और आप किसी में भी बहुत इजीली ले सकते हैं दाखला। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने रखा है इसको डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी को। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसको सेकंड नंबर पे क्यों रखा गया है? क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हमने उन अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स को रखा था, क्योंकि उनका डायरेक्ट जो है वो रिलेशन होता है डॉक्टर के साथ। वो डॉक्टर के साथ मिलके ही, वो सारे मिलके ही एक हॉस्पिटल को चलाते हैं और वर्क करते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी की तरफ। और इनकी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, और इनका जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में इनकी जॉब्स होती हैं। और इनका ये है कि ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों में कर सकते हैं। जैसे कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनकी काफ़ी जॉब्स हैं। और इसी तरह से बाकी भी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें इनकी जॉब्स होती हैं। इसके अलावा ये फ़िज़िकल एंड मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी काम करते हैं, एनजीओज़ के साथ वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करते हैं, प्राइवेटली अपने क्लिनिक भी खोल सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है, ये 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, इसके 10 सेमेस्टर्स होते हैं। और डी फार्मेसी बेसिकली जो है वो इसका बहुत ज़्यादा हेल्थ में इनका जो है वो रोल होता है। बाहर तो उनका ये होता है कि आप जस्ट एक फ़िज़िशियन जो है वो जस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, और उसके बाद जो है वो उसको उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, सारा फार्मेसी का काम होता है। फार्मासिस्ट ही इसको जो है वो मैनेज करते हैं। तो इस लिहाज से इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और फिर ये क्लिनिक्स में भी वर्क करते हैं और हॉस्पिटल्स में भी, और उसके अलावा जो है अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, अपना प्राइवेट जो है वो कोई भी मेडिसिन कंपनी खोल सकते हैं। यानी कि मेडिसिन बनाने से लेके डिस्ट्रीब्यूट होने तक सारा काम इनका ही होता है। तो इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इनकी फ़ी, जहाँ तक फ़ी स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, तो इनकी फ़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में जो है मुकम्मल डिटेल के साथ एक एक डिग्री के बारे में बताएंगे। अभी जस्ट हम आपको बताना चाह रहे थे कि आप इसमें कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिसमें आप बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं, और इसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो सेटल कर सकते हैं, और दोबारा से आप जो है अपनी मेडिकल की फ़ील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। यानी कि एफएससी के बाद आपको इतना ज़्यादा जो है वो ना तो टेंशन लेने की ज़रूरत है, और ना ही होप लूज़ करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये
काविश अच्छी लगी होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप डिसहार्ट होने की बजाय इन प्रोग्राम्स को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद इसमें आप जो है वो एडमिशन लेंगे। तो इजाज़त दीजिएगा मुझे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ डिटेल इनकी शेयर करूँगी। और जाते जाते वही आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे इनकी डिटेल, इनका स्कोप, इनकी सैलरी, जो कि एक डॉक्टर से भी ज़्यादा इन लोगों की सैलरीज होती हैं। तो वो सब हम आपके साथ और इनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ डिटेल में, अभी तो हमने थोड़ा सा मुख्तसर आपके साथ शेयर किया, तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे इनको डिटेल के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।